चलिए दोस्तों, आज क्लास 9th की प्रश्नावली है 1.5 न्यू NCERT 2023-24। अभी जो नई बुक जारी हुई है 2023-24 की, उस बुक की है 1.5। यदि पुरानी बुक में देखें अगर, तो ये प्रश्नावली मिलेगा 1.6 में। इसलिए हमने न्यू बुक के अनुसार डाला है न्यू NCERT 2023-24 में प्रश्नावली 1.5, जिसमें हम टोटल पूरी प्रश्नावली को ले रहे हैं, जिसमें से प्रश्न मात्र 3 हैं, 1, 2, 3, और उसमें उन्हीं प्रश्नों से संबंधित एक उदाहरण भी है 20। तो उस उदाहरण के सवाल को भी हल करेंगे। देखिए, बहुत छोटे छोटे सवाल हैं, मात्र 1-1, 2-2 लाइनों के। तो इनको करते हैं। इनसे करने से पहले मैं कुछ इनसे संबंधित कुछ सूत्र लिखने वाला हूँ, तो आप सूत्रों को पहले समझ लीजिए, सूत्र कैसे बनते हैं। तो मान लीजिए यहाँ प्रमुख सूत्र मैं लिख रहा हूँ 1.5 से संबंधित, जिनमें से एक पहला सूत्र है a की पावर m गुणे में लिखा हो a की पावर n। तो इसका सूत्र दोनों में a है, देखो यहाँ पर भी a है, a की पावर m है, गुणे बीच में लगा a की पावर n है। तो ऐसी स्थिति में ये जो दोनों में नीचे a है ना, a जैवकत में लिख देते हैं, और जो आधार घात में जो लिखा है ना m n, इन m n को जोड़ देते हैं। ठीक, इसका एग्जाम्पल एक समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए कहीं पर सवाल मिले हमें 2 की पावर 5 भी गुणे, और यहाँ मिले 2 की पावर 3। ठीक है, दोनों में नीचे 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ भी इसमें 2 है, जैसे यहाँ सूत्र में है। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, जो नीचे दोनों में 2 है उस 2 को लिख देंगे, और घात में जो 5 और 3 लिखा दोनों को जोड़ देंगे, तो हो जाएगा 2 की पावर 5 3 8। ठीक है, एग्जाम्पल एक और समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए 3 की पावर में हम लिख दें 7, गुणे लगा दे, फिर लिख दे 3 की पावर में 5। तो इसका सूत्र क्या बन जाएगा, दोनों में 3 3 है, तो नीचे वाला 3 जगह तो लिखना है, और जो घात में लिखा है ना 7 + 5, 7 और 5, इन दोनों को जोड़ के लिखना है। तो 7 और 5 हो जाएंगे 3 की पावर में 12, पावर मतलब घात, 3 की घात 12। ये है पहला वाला सूत्र हमारा। दूसरा नंबर सूत्र लिखेंगे। मान लीजिए कि a की पावर m हो, बटे में a की पावर n हो। यही सवाल है, बस a की पावर m a की पावर n दोनों गुणे में थे, इस बार दोनों बटे में हैं। तो देखिए a की पावर m बटे a की पावर n, बोला ये जाता है कि आधार समान होने पर इसको आधार बोला जाता है, इसको घात बोली जाती है। तो बोलेंगे आधार समान होने पर भाग देने में घातें घट जाती हैं। तो देखिए आधार दोनों में जो a लिखा है वो a ही लिखा रहेगा, ये a, घातें घट जाती हैं, हमेशा ऊपर वाली घात पहले लिखी जाती है, माइनस नीचे वाली घात जाके घट जाती है, इस तरह से। इसका भी एक एग्जाम्पल समझिए। मान लीजिए 2 की पावर 5 लिखा है कहीं पर, और बटे में 2 की पावर 3 लिखा है, 2 की पावर 3। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, जब नीचे 2 इसमें भी हो 2 इसमें भी हो, यानी आधार दोनों के समान हैं, तो आधार सेम लिखेंगे, और ऊपर वाली घात में नीचे वाली घात घटा देंगे। तो 2 की पावर 5 में 3 घटा तो 2 आ जाएगा। इस तरह से हल करेंगे। अगला सूत्र है तीसरा। मान लीजिए a की पावर में m लिखा हो, और फिर पूरे की पावर में n लिखा हो अलग से। तो इसका सूत्र होता है a की पावर m इंटू n, यानी m गुणे n। ठीक है, इसका भी एग्जाम्पल समझिए। मान लीजिए कहीं पर 7 की घात में 2 लिखा है, और पूरे सवाल की घात में फिर से 6 लिखा है, 3 लिखा है। मान लीजिए 7 की घात 2 पहले लिखा है, फिर पूरे की घात में 3 और लिखा है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, घात के ऊपर घात लगी है। देखिए ये पहले घात थी, फिर ऊपर घात लगी है। तो जब घात के ऊपर घात लगी है तो घातों का गुणा हो जाता है। देखिए घात पहले से 2 थी और घात 3 हो गई, तो दोनों घातों का गुणा कर दिया, तो 7 की घात 2 गुणे 3 करके 6 लिख दिया। इस तरह से लिखेंगे। चौथे नंबर का सूत्र देखिए। मान लीजिए कहीं पर 2 की पावर 1 बटे, या 2 की पावर लिख दे मान लीजिए कि 3, गुणे यहाँ पर लिख दे 3 की पावर 3। इन दोनों में देखना, इसमें और इसमें
क्या फर्क है, नीचे सेम था आधार a की पावर m गुणे a की पावर n, इनमें क्या है a की पावर, आधार दोनों के अलग हैं, इस बार घात समान है, उस बार घातें अलग थी आधार समान थे। ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, जब दोनों में घात समान हो आधार अलग अलग हो तो दोनों आधारों का गुणा कर लेते हैं। आधार में क्या लिखा है 2 3, तो 2 और 3 का गुणा कर लेंगे, और जो घात में तीनों में 3 दोनों में क्या लिखा है 3 लिखा है, तो एक बार 3 लगा देंगे इस तरह, और ये 2 गुणे 3 करके लिख देंगे 6, 6 की पावर 3। ठीक है, आगे 6 की पावर 3 को कैसे हल करते हैं वो तो अपन को पता है, 6 का गुणा 3 बार कर लेंगे। तो इस तरह से अपने ये चारों सूत्र हैं, जिनमें से ये है पहला सूत्र, ये है हमारा दूसरा सूत्र, ये है हमारा तीसरा सूत्र, और ये है चौथे सूत्र को हमने डायरेक्ट सवाल के द्वारा बताया है। तो हाँ, चौथा है ये सूत्र, इसको भी अगर स्टैंडर्ड रूप में लिखें तो इस तरह से लिख सकते हैं चौथे वाले को, इस तरह से देखिए, मान लीजिए a की पावर m हो गुणे में b की पावर भी m हो, तो ऐसी स्थिति में a और b का दोनों का पहले गुणा कर देंगे, और घात में दोनों में m है इसलिए एक बार m लगा देंगे। ये है चौथा वाला सूत्र जो अपन ने सवाल एग्जाम कर पहले कर लिया है और लिख बाद में लिया है, ये है चौथा। अब देखिए इस लाइन को बोले तो ये बोलेंगे कि आधार समान होने पर, यह है आधार दोनों में, आधार समान होने पर गुणा करने में, देखिए गुणा लगा है, घातें जुड़ जाती हैं, तो ये देखिए m और n दोनों जुड़ गए। नीचे लिखा है आधार समान होने पर, देखिए इसमें भी a दोनों में है, आधार समान होने पर बटे लगा, मतलब भाग देने में घातें क्या होती हैं घट जाती हैं, जैसे ये m है ये n है, दोनों क्या होंगी घट जाएंगी। ऊपर वाली घात में हमेशा नीचे वाली घात घटा के लिखी जाती है, m माइनस n। अब ये क्या है a की पावर m, पावर मतलब घात, फिर पूरे की घात में n लिखा है, तो घात के ऊपर घात लगी है तो इसकी लाइन बन जाती है, जब घात के ऊपर घात लगी हो तो आधार तो वही लिख देना है और घातों का गुणा कर देना, m और n का दोनों को गुणा कर दिया। अब मान लीजिए चौथा सूत्र जो हमने लिखा है वो a की पावर m गुणे a की b की पावर m, ये सूत्र क्या होता है, ये सूत्र ये होता है कि जब घात समान हो दोनों की, आधार दोनों के अलग अलग हों, तो आधारों का दोनों का गुणा कर देते हैं, घात में एक बार लिख देते हैं जो दोनों में लिखा हुआ है। उम्मीद है कि आप सूत्र समझ गए होंगे। अब मैं 1 नंबर से सवाल शुरू करता हूं। नोट कर लीजिए आप लोग इन सूत्रों को। देखिए क्वेश्चन नंबर पहले के हम तीनों भागों को हल करते हैं। पहले लिखा है नंबर 1 में 64 की घात में 1/2। ऐसे सवाल में करना क्या है, 64 की घात में 1/2 लिखा है तो क्या करना है, इस 64 के पहले गुणनखंड करना है। यहाँ पर कर लेते हैं 64 के गुणनखंड। देखिए 64 सबसे पहले 2 से कटेगा, 2 3 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से कटेगा, 2 एकम 1, 2 छक्का 12, फिर 2 से कटेगा, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटेंगे, 2 चौको 8, फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 1। इतना करने के बाद हमें यहाँ 2 को गिनना है, 2 कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5 6 बार आया। देखिए इसको हल क्या करना है, बराबर इसी के सामने लगा देना। 64 को लिखेंगे 2, ये 2 लिख दिया, और 2 कितनी बार आया 6 बार आया, तो घात में 6 लिख दिया, और पूरे की घात में पहले से 1/2 लगा है वो जो करते हुए लिखोगे। अब देखिए यहाँ सूत्र कौन सा बनेगा, देखिए 2 की पावर 6 लिखा है घात पहले से, और पूरे की घात में 1/2 और लिख गया, तो ऐसी स्थिति में घात के ऊपर घात लगी तो घातों का गुणा करेंगे दोनों का, ऐसे 6 गुणे 1/2। अब इस 2 का भाग लग जाएगा 6 में 3 बार, तो 2 की घात में 3 बचा, और 2 की घात 3 का मतलब है 2 का गुणा 3 बार। देखिए जो नीचे होता है उसका गुणा करना है, जो घात में लिखा है उतनी बार। 2 की घात 3 लिखा है मतलब 2 का गुणा 3 बार, तो 2 गुणे 2 4, 4 दूनी 8, ये है आंसर। इसका दूसरा भाग देखते हैं। दूसरे भाग में लिखा है 32 की पावर 1/5। क्या करना है, 32 की पावर 1/5, हमेशा क्या करना है 32 के पहले गुणनखंड करना है। देखिए यहाँ कर लेते हैं, जैसे अभी इसमें किया था ना 64 के,
ये है 32 की। 2 से काटेंगे, 2 के हम 1, 2 छक्का 12, फिर 2 से काटेंगे, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटेंगे, 2 चौको 8, फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 1। फिर क्या करना है, 32 को लिखना 2 की घात में, तो 2 लिखा, और 2 कितनी बार है गिन लिए, 1 2 3 4 5 बार 2 आया, तो 2 की घात में 5 लिख दिया 32 के गुणनखंड। अब देखिए घात में 1/5 लिखा था, वो सेम लिखना है 1/5। अब यहाँ देखिए 2 की घात में 5 था, पूरे की घात में 1/5 और हो गया, तो यहाँ सूत्र लग जाएगा घात के ऊपर घात। जब घात के ऊपर घात लगी होती है तो घातों का गुणा कर देते हैं, तो इस तरह से गुणा कर देंगे, और इस 5 का ऊपर नीचे दोनों कट जाएंगे, 5 से 5, तो 2 की घात में केवल 1 बचेगा ये, और 2 की घात 1 का मतलब है 2 का गुणा 1 बार। आंसर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है, नंबर 3 में लिखा है 125 की घात में 1/3। वही करना है 125 के, सबसे पहले गुणनखंड करना है, यहाँ कर लेते हैं बगल में, कॉपी में भी आप लोग कर देना, पेपर में भी कर देना। 5 से काटेंगे सबसे पहले, 5 दूनी 10, 2 बचा, 5 25, फिर 5 से काटेंगे, 5 25, फिर 5 से काटेंगे, 5 एकम 5। अब देखना क्या आया, 5 आया, तो 5 लिखेंगे, कितनी बार आया, 3 बार आया, तो घात में 3 लगा दिया, पूरे की घात में 1/3 पहले से है, तो 5 नीचे का जम करते हो, देखिए घात के ऊपर फिर घात लगी है, तो घातों का गुणा करेंगे, यहाँ घात में 3 है, वहाँ घात में 1/3 है, इस 3 से ऊपर वाला 3 कट जाएगा, तो 5 की घात 1 बचा, 5 की घात 1 का मतलब है 5 का गुणा 1 बार। आंसर। क्वेश्चन नंबर दूसरे के सवालों को देखते हैं। लिखा है 9 की पावर 3/2, दूसरा लिखा 32 की पावर 2/5, तीसरा लिखा है 16 की पावर 3/4, चौथा लिखा 125 की घात में -1/3। देखिए क्वेश्चन दूसरे में पहला भाग लिखते हैं, जिसमें लिखा है 9 की पावर 3/2। क्या करना है, जो भी नीचे लिखा है उसके गुणनखंड करना है, घात में 3/2 लिखा रहने दीजिए, तो यहाँ पर 9 लिखा है, 9 के गुणनखंड कर लेते हैं, 3 त्रिकाई 9, और 3 से काटा, 3 एकम 3, तो देखो 3 आया है, तो 3 लिखेंगे, कितनी बार आया, 1 2 बार आया, 2 लगा दिया घात में, और पूरे की घात में 3/2 पहले से लिखा है। देखिए 3 की घात में 2 पहले से था, और पूरे की घात में 3/2 और हो गया, तो ये नीचे वाला 3 जो करते हैं, और घात के ऊपर घात है, तो घातों का दोनों का गुणा कर देंगे इस तरह, और इस 2 से ये 2 जाएगा कट, 3 की पावर में ये 3 बचा, तो 3 की पावर 3 का मतलब है 3 का गुणा करना है, घात में जो लगा है, क्या लगा है, 3 लगा है, तो 3 बार, तो 3 का 3 में 3 त्रिकाई 9, 9 का 3 में 27, ये आंसर हो जाएगा। अगला नंबर दूसरे में लिखा है 32 की पावर में लिखा है 2/5। 32 कैसे गुणनखंड करेंगे, देखिए जब भी 32 के गुणनखंड करोगे तो 2 2 से काटोगे सबसे पहले, तो 2 बार, 2 क्या है तुम्हारा, 5 बार आएगा कम से कम, कितनी बार, 5 बार, तो 2 की घात 5 लगा दिया, अब पूरे की घात में 2/5 लिखा है, वो 2/5 जो कहते हैं लिख दिया। अब देखिए 2 नीचे का जो कहते हो, घात के ऊपर फिर घात लगी है, तो दोनों घातों का आपस में फिर गुणा कर देंगे इस तरह से, इस 5 से फिर ये 5 कट जाएगा, तो 2 की घात में 2 लिखेंगे, और 2 की घात 2 का मतलब है 2 का गुणा 2 बार, क्या आ जाएगा, 4। मान लीजिए कि 5 की घात में 3 लिखा है, तो इसका मतलब जो नीचे लिखा है 5 लिखा है, तो 5 का गुणा करना, घात में क्या लिखा है, 3, तो 3 बार करना है, 5 × 5 25, 25 पंचे 125, इस तरह से गुणा घातें हल करी जाती हैं। आगे क्वेश्चन नंबर तीसरा चौथा देखिए, क्वेश्चन नंबर तीसरे चौथे में लिखा है 16 की घात में 3/4, तो 16 के गुणनखंड करेंगे, तो देखोगे तो 2 2 आएगा, कितनी बार, 4 बार, तो 2 की घात 4 लिख देंगे, अब पूरे की घात में 3/4 लिखा हुआ है, वो जो लिखेंगे, तो 2 की घात 4 का मतलब 2 लिखा है, 2 रहने दीजिए, घात के ऊपर घात लगी है, तो घातों का गुणा कर दीजिए, और ये 4 से 4 कट गया, तो 2 की घात में 3 बचा, 2 की घात 3 को हल करोगे, 2 का गुणा 3 बार, और 2 × 2 4, 4 दूनी 8,
ये आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर चौथा देखिए, बहुत बढ़िया सवाल दिया है। चौथा नंबर लिखा 125 की घात में माइनस का 1/3 लिखा है। इस सवाल को हल करने के लिए देखिए क्या करते हैं। 125 को जैसे ही काटोगे तो 5 5 से कटेगा 3 बार, तो 5 लिखा, कितनी बार आएंगे 5, 3 बार आएंगे, तो इस तरह लिख दिया। और पूरे की घात में माइनस का 1/3 लिखा है। आगे 5 की घात, देखिए घात के ऊपर फिर घात लगी है, तो घात के ऊपर जब भी घात लगी हो तो घातों का गुणा कर देते हैं। इस तरह से गुणा और माइनस लगे तो कोष्टक लगा लिया है। 3 से 3 को काट देंगे तो 5 की घात में देखिए माइनस का 1 बचा। ये आंसर है। बुक में ये आंसर दिया है, लेकिन अगर एक लाइन और करना चाहो तो ऐसे कर सकते हो। देखिए जब भी घात माइनस की होती है तो घात को नीचे लाने पर वो घात प्लस की बन जाती है। तो 1/5 लिख सकते हो। 5 की घात 1 मतलब 5, 1/5 लिख सकते हो। चाहे ये लिख दीजिए चाहे ये लिख दीजिए, दोनों सही है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा 2 की पावर 3/2 इंटू, मतलब गुणा का चिन्ह है, 2 की पावर 1/5। दूसरा सवाल है 1/3 की पावर 3 पूरे की पावर लिखा है 7। तीसरा नंबर है 11 की पावर 1/2 पूरे के बटे 11 की पावर 1/4। चौथा नंबर है 7 की पावर 1/2 गुणे 8 की पावर 1/2। देखिए लिखते हैं। नंबर पहले में लिखा है, क्वेश्चन तीसरे को हल कर रहे हैं। पहले में लिखा है 2 की घात में 2/3 इंटू, मतलब गुणा का चिन्ह, और 2 की घात में 1/5। देखिए इसको कैसे करना है। हमने अभी भी बताया था कि 2 की घात में 2/3, 2 की घात में 1/5, जब भी आधार दोनों के समान हों, जैसे इसमें भी 2 है इसमें भी 2 है, तो आधार ज्यों का त्यों लिखते हैं और घातें आपस में जुड़ जाती हैं। तो जैसे ये है 2/3 और ये है 1/5, तो ये दोनों घातें जुड़ जाएंगी। तो देखिए क्या आएगा, 2 तो नीचे ज्यों का त्यों रहेगा, घात के ऊपर देखिए भिन्न ये बन रही है, 3 और 5 का लघुत्तम आ जाएगा 15, बटे लगा लेंगे, 3 का भाग 15 में 5 बार, 5 का गुणा 2 में करेंगे 10, प्लस 5 का भाग करेंगे 15 में 3 बार, 3 का गुणा 1 में करेंगे 3। आगे 2 ज्यों का त्यों, घात में देखिए 10 + 3 हो जाएगा 13, और बटे में ये लिखा हुआ है 15। ये आंसर हो जाएगा 2 की घात 13/15। आगे देखिए दूसरे नंबर में लिखा है 1/3 की घात 3, 1/3 की घात में 3 और पूरे की घात में है 7। ऐसी स्थिति में देखना क्या करना होता है। पहले तो क्या करते हैं कि अंश बटे हर लिखा, पूरे की घात लगा, तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, अंश की अलग से घात लगा सकते हैं और हर की अलग से घात लगा सकते हैं। ऐसे ये लगा दी। अब 1 की घात में चाहे जो कुछ लिखा हो, हमेशा एक होता है 1 की घात, 4 लिखो, 5 लिखो, 2 लिखो, 10 लिखो, कुछ भी लिखो। 3 की घात 3 और पूरे की घात 7 है। यहाँ घात के ऊपर घात लगी है तो घातों का गुणा हो जाएगा, 7 3 21 गुणा हो जाएगा। बस 3 की घात 21 है, यही आंसर है एक तरीके से। यदि और कुछ हल करना चाहो तो 3 की घात 21 को ऊपर ले जाओगे तो घात प्लस की है तो माइनस की हो जाएगी। इसी को ऐसा भी लिख सकते हैं, घात जब भी घात का चिन्ह बदल जाता है नीचे से ऊपर जाने में, प्लस होगा तो माइनस हो जाता है, माइनस होगा तो प्लस होगा। चाहे ये लिख दीजिए चाहे यहीं रुक जाइए, यही सही है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा लिखा है 11 की पावर 1/2 बटे 11 की पावर 1/4। इसमें क्या करना है, देखिए आधार इसमें 11 है, आधार इसमें भी 11 है, तो 11 की पावर 1/2 बटे 11 की पावर 1/4। जब भी दोनों में आधार समान हो, बटे लगा मतलब भाग दे रहे हैं, आधार समान होने पर भाग देने में घातें घट जाती हैं, तो घात में 1/2 जो है ऊपर रहेगा और ये 1/4 नीचे वाला जाके घट जाएगा उसमें। और 11 की घात में ये भिन्न बन रही है, देखिए 11 ज्यों का त्यों, 2 और 4 का लघुत्तम आएगा 4, 2 का भाग 4 में 2 बार, 2 का गुणा 1 में करेंगे 2, माइनस 2 का भाग 4 में 1 बार, 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1। यहाँ पर भिन्न बस करनी है, तो 11 की पावर 2 में 1 घट जाएगा तो 1 बचेगा, घात में 4 लगा है, बस यही आंसर है।
आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है, प्रश्न 3 का ही। चौथे नंबर में लिखा है 7 की घात में 1/2 गुणे 8 की घात में 1/2। इस सवाल में क्या करना है, आधार में देखोगे तो 7 यहाँ है 8 यहाँ है, यानी कुछ समान नहीं मिल रहा। घात में देखते हैं, घात में 1/2 है, यहाँ भी घात में 1/2 है, तो यहाँ पर आधार तो समान नहीं दिख रहा है पर घात जरूर समान दिख रही है दोनों में। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है, आधार में जो लिखा उन दोनों का गुणा कर देना है, और घात में जो दोनों में एक जैसा लिखा है वो 1/2 अलग से लगा देना। क्वेश्चन जो अपन ने चौथा सूत्र लिखा था ना, a की पावर m गुणे b की पावर m, दोनों में घातें समान थी, तो हमने क्या किया था, आधार का दोनों का गुणा कर लिया था और घात में एक बार m लिख दिया था। इसी तरह यहाँ कर लेना, तो 7 गुणे 8 56 हो जाएगा, 56 की घात में 1/2 लिखना है, 1/2 लिख दिया आंसर। आगे देखिए एग्जाम्पल 20 बचा मात्र। एग्जाम्पल 20 में भी 4 भाग दिए हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा। लिखते हैं, एग्जाम्पल 20 लिखा है, पहला भाग में लिखा है 2 की घात में 2/3 गुणे, इंटू लिखा है यानी गुणा, 2 की घात में 1/3 बराबर लगा देना। इस सवाल के आगे देखोगे तो आधार दोनों में समान है, आधार समान होने पर भाग देने में या गुणा करने में, देखिए गुणा लिखा है तो गुणा करने में घातें जो है तो घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं, तो 2 ज्यों का त्यों रहेगा, घात में 2/3 और 1/3, ये दोनों घातें आपस में जुड़ जाएंगी वहाँ। तो 2 की घात में 3 और 3 का लघुत्तम आएगा 3, भिन्न जब करोगे तो 3 का 3 में 1 बार, 1 का गुणा 2 में 2, प्लस 3 का भाग 3 में 1 बार, 1 का गुणा 1 में करेंगे 1, तो 2 की घात में ऊपर 2 1 हो गए 3, बटे में भी है 3, तो 3 का भाग 3 में लगा देंगे 1 बार, 2 की घात 1 और 2 की घात 1 का मतलब है 2 का गुणा 1 बार आंसर। इसका दूसरा नंबर देखिए क्या लिखा है, दूसरे नंबर में लिखा है 1/3 की पावर 5, 1/3 की पावर 5 और पूरे की घात में लिखा है क्या 4। वैसे ही सिंपल करना जैसे अभी प्रश्न कौन सा किया था, इसमें देखें अगर तो 1/3 की पावर 5 वाला जैसा सवाल था हमारा अभी किया है, ये वाला दूसरा। इसी तरह सेम बिल्कुल करना है, अंश में अलग से घात पहले करते हैं, हर में अलग से घात करते हैं। तो 1/4 अंश में अलग से किया, 3 की पावर 5 पहले से है, उसकी घात में 4 अलग से किया, तो 1 की पावर 4 जो कुछ लिखा हो 1, यानी 1 का गुणा 4 बार करना है, वही आएगा 1 ही, और यहाँ घात के ऊपर घात लगी है तो घातों का गुणा कर देना है, तो 5 गुणे 4 हो गया 20, बस आंसर। आगे देखिए तीसरा और चौथा देख करते हैं। तीसरे नंबर में लिखा है 7 की घात में 1/5 बटे लगाना है 7 की घात में 1/3। इसमें क्या करना है, देखिए दोनों में आधार समान है इस बार और बीच में बटा लगा है, यानी भाग दे रहे हैं। आधार समान होने पर भाग देने में घातें घट जाती हैं, तो 1/5 में घट जाएगी कौन, 1/3। आगे देखिए 7 हर का ज्यों का त्यों रखिए जो आधार लिखा है, और 5 और 3 का लघुत्तम आएगा 15, और 5 का भाग 15 में 3 बार, 3 को गुणा 1 में करेंगे तो 3, माइनस 3 का भाग 15 में 5 बार, 5 को गुणा 1 में करेंगे तो 5, तो 7 की घात में 3 में 5 घटे तो माइनस का 2 और बटे में 15, ये आंसर है। 7 की घात में लिखा है माइनस का 2/15, ये आंसर। अगला देखिए चौथे नंबर का और कर लेते हैं जो शेष बचा है, जिसमें लिखा है 13 की पावर 1/5 गुणे 17 की पावर 1/5, 13 की पावर 1/5 गुणे 17 की पावर 1/5। ये सवाल हमारा है इसके जैसा, चौथे के जैसा, जैसे क्वेश्चन 30 का हमने चौथा किया है, जिसमें लिखा है आधार दोनों के समान नहीं है, इस बार क्या है समान, घातें समान है। देखिए ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, दोनों आधारों का गुणा कर देते हैं, 13 और 17 का गुणा कर देंगे, और दोनों में घात समान है इसलिए एक बार घात लगा देंगे,
तो 13 गुणे 17 जैसी करोगे तो यहाँ करके देखिए, देख लेते हैं क्या आता है। 7 का 3 में किया, 7 3 का 1, हासिल आई 2। 7 का 1 में किया 7 और हासिल है 2 9। पहले अंक के नीचे गुणा लगा देंगे। 1 का 3 में करेंगे 3, 1 का 1 में करेंगे 1, आगे जोड़ देंगे तो ये 1 हो जाएगा। ये 9 3 12 की 2 हासिल आई 1 और 1 हासिल 2, 221। तो यहाँ लिख देंगे 221 और घात में 1/5 लिखा है, वो लिखा रहेगा। ये आंसर है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आई होगी प्रश्नावली 1.5 जो हमने पूरी तरह से खत्म करी आज।